दोस्तों, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अलग प्रकार के जानवर अमेज़न के जंगल में पाए जाते हैं। इसके अंदर जाकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। इस वक्त धरती का सबसे ज्यादा घना जंगल अमेज़न ही है। ये बिल्कुल ऐसी स्थिति में है जैसे पूरी दुनिया में लाखों साल पहले जंगल हुआ करते थे। कई लोगों का ये भी मानना है कि अमेज़न के जंगलों की गहराई में आज भी डायनासोर जैसे जीव जिंदा हो सकते हैं। जितना बड़ा और घना अमेज़न का जंगल है, वो उतना ही ज्यादा रहस्यमय भी है। आज तक लोगों को ये नहीं पता कि ये जंगल बना कैसे, क्योंकि ये दुनिया के किसी भी जंगल से बहुत ज्यादा अलग है। लेकिन माना जाता है कि इससे बाहर से आए किसी ने बनाया है। आज हम आपको कुछ बताएंगे इनके बारे में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, अमेज़न जंगल का नाम सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले सांप आते होंगे, क्योंकि यहाँ पर सांप की सबसे ज्यादा प्रजातियां मिलती है, जैसे कि एनाकोंडा, पाइथन, कोबरा और कई अलग अलग सांप। साथ ही यहाँ के एनाकोंडा बाकी देशों के एनाकोंडा से ज्यादा बड़े होते हैं। कुछ का मानना है कि अमेज़न के जंगल में प्राचीन वक्त के सांप भी मौजूद हैं, क्योंकि इसका क्लाइमेट और नेचर बिल्कुल वैसा है जैसे लाखों साल पहले धरती का था, और वैसे सपनों को देखे जाने की बात भी होती रहती है। इस जंगल में बुलेट एंट और साथ ही और भी कई अनोखे जानवर हैं, जो कि बस अमेज़न में ही मिलते हैं। अमेज़न में कई जानवरों पर रिसर्च की गई है, पर फिर भी आज तक अमेज़न के आधे से भी कम हिस्से को ही हम देख पाए हैं। अमेज़न का 75% हिस्सा ऐसा है जहां आज तक इंसान पहुंच नहीं पाए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा घना है और इतने अंदर तक टेक्नोलॉजिकल सामानों को लेकर जाना नामुमकिन है। साथ ही जैसे कि हमने कहा, इसका क्लाइमेट लाखों साल पहले की पृथ्वी जैसा है, तो वैज्ञानिक इसके साथ छेड़छाड़ करके इसे बर्बाद नहीं करना चाहते। अमेज़न में कई आदिवासियों की ट्राइब भी रहती है, और अमेज़न के घने जंगलों में और भी कई ऐसी जनजातियां होती होंगी जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। और अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से अमेज़न जंगल नष्ट हो गया तो दुनिया से कई सारे जीव विलुप्त हो जाएंगे। दोस्तों, आए दिन अमेज़न के बारे में नई और अनोखी बातें पता चलती रहती हैं। यहाँ अक्सर कई एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च चलते रहते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी ने साल 2017 में एक रिसर्च की थी। इसमें पाया गया कि अमेज़न बेसिन जितना कार्बन ग्रहण करता है उतना कहीं नहीं करता, जिसके चलते यहाँ पर कार्बन एम्बिशन बहुत कम है। इसीलिए यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है। अगर यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बढ़ गई तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कार्बन रिलीज होगा और नेचर के लिए खतरा होगा। वैज्ञानिक कार्लोस नोबर अपने रिसर्च में कहते हैं कि जिस तरीके से अमेज़न के जंगलों को काटा जा रहा है, वो दुनिया के सबसे बड़े जंगल से सबसे बड़े सावन क्षेत्र में बदल सकता है। बता दे, सावन क्षेत्र में छोटे छोटे पौधों के साथ घास का जंगल होता है। इससे क्षेत्र की इकोलॉजी भी बदल सकती है। अमेज़न के जंगल 9 देशों से होकर गुजरते हैं। इन जंगलों का करीब 60% ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, गुआना, वेनेजुएला, बोलीविया, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना से होकर गुजरता है। बता दे कि पृथ्वी पर जितने जीव हैं, उसके 1/3 को एक साथ आप अमेज़न के जंगल में देख सकते हैं। यहाँ 390 अरब पेड़ हैं, जिसमें 16,000 से ज्यादा उनकी प्रजातियां हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 400 से ज्यादा आदिवासी जनजातियां भी रहती हैं। इन जनजातियों का बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का संबंध नहीं है। दोस्तों, अमेज़न के जंगलों के कीड़ों की काफी चर्चा होती है। माना जाता है कि यहाँ इतने हजार तरह के कीड़े और जंतु मिलते हैं कि उनमें से कुछ ही फीसदी के बारे में अब तक वैज्ञानिकों को पता चला है। यहाँ की बुलेट चींटियां भी बड़ी खतरनाक होती हैं। देखने में छोटी होने वाले इन चींटियों के डंक को जहर की तरह खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है इनके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है। चींटियों के बाद यहाँ की मकड़ियों की चर्चा होती है। यहाँ 3000 से ज्यादा मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें ज्यादातर जहरीली होती हैं। टैरेंटुला मकड़ी को सबसे खतरनाक माना जाता है। इसके बाल भी इतने खतरनाक होते हैं कि आपकी आंखों में पड़ गए तो शीशे की तरफ उसे फोड़ देंगे। अब इतने कमाल के जानवर बस यहीं रहते हैं, तो इस जगह के बारे में कुछ खास बात तो होगी ही। देखा जाए तो कुछ नहीं, बल्कि बहुत खास बात यह है कि अमेज़न जंगल किस तरीके से बना है। ये जान के आप चौंक जाओगे, क्योंकि आप कह सकते हो कि अमेज़न जंगल जिस तरीके से बना है, उसने आधी पृथ्वी को तबाह कर दिया है। दरअसल हाल ही के कुछ स्टडीज में पता चला है कि डायनासोर को मारने वाला एस्टेरॉयड एक नए नियोट्रॉपिकल जंगल के निर्माण के लिए जिम्मेदार है।
ट्रॉपिकल जंगलों का निर्माण एक एस्टेरॉयड के कारण हुआ जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी से टकराया था। और इसके बाद क्रेटेशियस मॉस एक्सटिंक्शन हुआ था जिसने धरती के सारे रुख को बदल दिया, जिस दौरान हमारे धरती पर राज करने वाले करीब 75% जीवों की प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो गई थी। ये मास एक्सटिंक्शन मुख्य रूप से 2 कारणों की वजह से हुआ, जिसने विशालकाय डायनासोर्स और दूसरे जीवों की लाखों प्रजातियों का खात्मा कर दिया। सबसे पहले आज से तकरीबन 66 मिलियन सालों पहले करीब 15 किलोमीटर विशाल एस्टेरॉयड अचानक हमारी धरती से आ टकराया। इस एस्टेरॉयड के धरती से टकराने के तुरंत बाद ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया, जिसने अपने रास्ते में आने वाले जीवों को तुरंत ही राख में बदल दिया। इस टक्कर से समुद्र में कई मीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठी, जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी। इस टक्कर के बाद निकले धूल और राख धीरे धीरे आसमान में फैल गए, जिस कारण हमारी धरती का वायुमंडल कई महीनों तक गैस और डस्ट से पूरी तरह ढक गया, जिसके कारण सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती की सतह पर पहुंचना बंद हो गई। इसी वजह से हमारी धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अचानक आए इस महाविनाश की वजह से जीव जंतुओं और पौधों की कई प्रजातियां तुरंत नष्ट हो गई। कुछ महीनों बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से गैस और डस्ट साफ हुआ और प्रकाश की किरणें धरती तक पहुंचने लगी। लेकिन उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच गई थी, उन्होंने पृथ्वी को अचानक बहुत गर्म करना शुरू किया। तापमान में आए इस भयानक उतार चढ़ाव ने उस समय धरती पर मौजूद करीब 75% जीवों और पौधों की प्रजातियों को नष्ट कर दिया। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस मास एक्सटिंक्शन में रही सही कसर उस समय के डेक्कन ट्रैप्स यानी कि आज के दक्षिण भारत में हुए विशालकाय वोल्केनिक इरप्शन ने पूरी कर दी। ये वोल्केनिक इरप्शन बेहद ही खतरनाक थे, जिनसे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और खतरनाक ग्रीन हाउस गैस निकली, जिन्होंने बचे हुए जीवों को खत्म कर दिया। पर इसी मास एक्सटिंक्शन के बाद मैमल्स और दूसरे जीवों की प्रजातियां अस्तित्व में आई, जिन्होंने कई लाखों सालों के इवोल्यूशन के बाद जाकर हम इंसानों का रूप लिया, जो कि अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। और ये उल्कापिंड हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। अगर ये उल्कापिंड नहीं टकराए होते तो आज हम जिंदा नहीं होते। और ये उल्कापिंड ही वो कारण है कि अमेज़न फॉरेस्ट इतना ज्यादा घना है और इसके अंदर कई अनोखे जीव रहते हैं। दरअसल आज जहां अमेज़न जंगल है, वहां पर डायनासोर के समय में बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, लेकिन कई शाकाहारी डायनासोर थे जो कि इन पेड़ों को खाते थे, जिसके चलते इन पेड़ों को कभी अच्छे तरीके से बढ़ने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि डायनासोर उन पेड़ों को खा जाते थे। लेकिन जब उल्कापिंड गिरा तो डायनासोर पूरे तरीके से विलुप्त हो गए, जिसके बाद इन पेड़ों को खाने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन ये जो उल्कापिंड था वो बिल्कुल सटीक अमेज़न जंगल के ऊपर गिरा था, जिसके चलते ये जंगल की हालात पूरे तरीके से गायब हो गई। यहाँ कोई भी जीवन नहीं बचा और साथ ही ये जगह पूरी रेडिएशन से भर गई। ये उल्कापिंड की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उसने हर एक पेड़ पौधों को जला दिया। माना जाता है उसने जमीन पर बहुत ही बड़ा गड्ढा बना दिया था। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे वहां की स्थिति शांत हुई और वहां पर जीवन फिर से पनपने लगा। इस बार उन पेड़ पौधों को उगने से रोकने के लिए कोई भी डायनासोर जैसा जीव नहीं था, जिसके चलते पेड़ पौधे बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ गए। और आप कह सकते हैं कि जिस रेडिएशन ने इस जगह को तबाह किया, उसने इन पेड़ों को उगने में और ज्यादा मदद की। अमेज़न रेन फॉरेस्ट की जमीन सबसे ज्यादा फर्टिलाइज्ड जमीन मानी जाती है। जो उल्कापिंड धरती पर गिरा था वो करीब 12 किलोमीटर बड़ा होगा। और देखा जाए तो अब के समय में रियल मेन अमेज़न रेन फॉरेस्ट 12 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और ये जंगल अपने आसपास के जंगल में काफी ज्यादा अलग दिखता है। अगर आप ऊपर से देखो तो आप क्लियरली बाकी जंगल और अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बीच का अंतर देख सकते हो। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर कई ऐसी खास वनस्पतियां और खास तरीके के पेड़ हैं जो कि पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। और अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बहुत ही ज्यादा गहराई में क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि किसी ने इसे पूरी तरीके से देखा ही नहीं है। हो सकता है उल्कापिंड की वजह से इसके अंदर पूरी एक अलग दुनिया बन गई हो। यहाँ पर पेड़ बाकी किसी भी जंगल से बहुत ज्यादा घने हैं और ये भी कहीं ना कहीं उस उल्कापिंड से जुड़े हैं। आपको ये बात शायद पता होगी, जब भी वोल्केनो फूटता है तो उसके आसपास की सारी जगह लावा की वजह से तबाह हो जाती है, लेकिन उसके कुछ सालों बाद वही लावा नए जीवन की शुरुआत करता है। ये कुदरत का नियम है और हमेशा अंत के बाद आरंभ होता है। क्रेटेशियस मास एक्सटिंक्शन से पहले भी 4 मास एक्सटिंक्शन हुए थे। ये एक्सटिंक्शन थे
ऑर्डोविशियन मास एक्सटिंक्शन, डेवोनियन मास एक्सटिंक्शन, परमियन मास एक्सटिंक्शन और टेरेसिक जुरासिक मास एक्सटिंक्शन। और फिर हुआ था क्रिटेशियस मास एक्सटिंक्शन। और इन सब एक्सटिंक्शन की वजह से धरती का एक जीवन पूरे तरीके से नष्ट हो गया और दूसरे जीवन को पनपना पड़ा। बिल्कुल वैसे एक वक्त आएगा जब इस धरती से हम सारे इंसानों का नाश हो जाएगा और फिर कोई दूसरा जीवन आएगा और वो होगा सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन। और देखा जाए तो हम इंसान बहुत ही ज्यादा तेजी से एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि जिस जंगल की हमने बात की यानी अमेज़न जंगल, इसे बहुत जल्दी से काटा जा रहा है और साथ ही आजकल फॉरेस्ट फायर भी बहुत जल्द हो रही है। नेक्स्ट मास एक्सटिंक्शन कभी भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी शुरू हो गया हो। वैसे ही एक बोनस फैक्ट है कि एक ऐसा जीव है जिसने सारे मास एक्सटिंक्शन को सरवाइव किया है। उस जीव का नाम है ट्रेडिग्राडिस। तो बस यही तो आज का वीडियो था। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही अनोखे वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।